गुड मॉर्निंग। मैं ज्योति देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल के लेक्चर में हमने व्यवहारवाद के उदय और विकास के कारण को समझने का प्रयास किया था। आज हम देखेंगे कि व्यवहारवाद का क्या स्वरूप है और उसकी मूल मान्यताएं जो हैं वो क्या हैं। सलाइन फीचर्स ऑफ बिहेवियरलिज्म। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान में परंपरागत राजनीति के विरोध में एक क्रांति हुई जिसे हम व्यवहारवादी क्रांति के नाम से जानते हैं। ये राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास था। ये राजनीति विज्ञान को साइंटिफिक बनाने की कोशिश थी। व्यवहारवाद जो है वो ये मानता है कि अध्ययन की इकाई जो है वो बहुत बड़ी ना होकर लघु होनी चाहिए और व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है वो छोटे छोटे विषयों के गंभीर अध्ययन और विश्लेषण को प्राथमिकता देता है। राजनीति शास्त्र में व्यक्ति और व्यक्ति समूह के व्यवहार का अध्ययन जो है वो उपयुक्त है और व्यवहारवाद ये मानता है कि हमें मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि जितनी भी संरचनाएं हैं वो मनुष्य के व्यवहार से प्रभावित होती है। व्यवहारवाद ये मानता है कि अध्ययन और शोध जो है वो सिद्धांत निर्माण से प्रेरित होनी चाहिए, यानी जो भी हम अध्ययन करें उनका एंड जो है वो किससे होना चाहिए, सिद्धांत निर्माण से होना चाहिए। व्यवहारवाद की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह सिद्धांत का प्रयोग पर बल देते हैं। व्यवहारवाद जो है वो अंतःनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर बल देता है। इसका अर्थ है कि राजनीति में एकाकी प्रस्तुति नहीं होनी चाहिए क्योंकि राजनीतिक व्यवहार जो है वो मनुष्य के सामाजिक व्यवहार का छोटा सा पक्ष है। डेविड ईस्टन जो है उन्होंने अपना लेख द करेंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म में व्यवहारवाद के आधार और लक्ष्यों को निम्न प्रकार से समझाया। डेविड ईस्टन जो व्यवहारवाद के प्रणेता माने जाते हैं, उन्होंने बताया कि व्यवहारवाद जो है उसके प्रमुख लक्षण जो हैं वो क्या है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है नियमन, जिसे इंग्लिश में हम वेरिफिकेशन कहते हैं। डेविड ईस्टन या व्यवहारवादी ये मानते हैं कि राजनीतिक व्यवहार में सामान्य सिद्धांतों को खोजा जा सकता है। मनुष्य का जो राजनीतिक व्यवहार है उसमें कई बार ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं जो बार बार सामने उभर कर आती हैं और उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, सामान्यीकरण कर सकते हैं और उसी के आधार पर राजनीतिक घटनाओं को हम समझ भी सकते हैं और उसके आधार पर भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है सत्यापन, वेरिफिकेशन। व्यवहारवादी कहते हैं कि मानवीय व्यवहार के संबंध में जो सामग्री हम एकत्रित करते हैं उसको दोबारा जांचने और उसको पुष्टि करने की क्रिया को जो है वो सत्यापन कहा जाता है। वस्तुतः सत्यापन जो है वो वैज्ञानिकता का आधार है। अपनी जो भी संग्रहित सामग्री है उसका क्या किया जा सकता है, सत्यापन किया जा सकता है। मानव का जो व्यवहार है उसके संबंध में एकत्रित सामग्री जो है उसको पुनः जांचा जाए, पुनः पुष्टि उसकी की जाए, तो यह प्रक्रिया जो है वो सत्यापन कहलाती है। तीसरा जो व्यवहारवाद की मूल मान्यता है वो है तकनीकी प्रयोग, यूज़ ऑफ टेक्निक्स। व्यवहारवादी ये मानते हैं कि शोध सामग्री का संग्रह करने और उनकी व्याख्या करने में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। अध्ययनकर्ता जो है वो तकनीकों का प्रयोग सावधानी से एवं शुद्ध एवं परीक्षित रूप से किया जाने पर बल देते हैं। नेक्स्ट जो है वो है परिमाणीकरण, क्वांटिफिकेशन। इसका मतलब है कि जो भी हमारी आधार सामग्री है उसको लेखबद्ध करने और उनमें सुस्पष्टता लाने के लिए मापन एवं परिमाणीकरण किया जाना आवश्यक है। व्यवहारवादी ये मानते हैं कि तथ्यों में स्पष्टता एवं सुनिश्चितता लाने के लिए परिमाणीकरण किया जाना चाहिए। जो भी हमारे पास सामग्री है उसको हम छानबीन के लिए जो भी अस्पष्ट गुणात्मक निर्णय हैं उनके स्थान पर हमें कठोर पद्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि जो भी हमारे पास निष्कर्ष आए वो बिल्कुल निश्चित हों, वो बिल्कुल सही हों। नेक्स्ट जो मान्यता है व्यवहारवाद की वो है मूल्य निर्धारण, वैल्यू डिटर्मिनेशन। इसका मतलब है कि व्यवहारवादी ये कहते हैं कि मूल्यों और तथ्यों को जो है वो पृथक रखा जाना चाहिए। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मूल्य, वैल्यूज़, दूसरा होता है तथ्य यानी फैक्ट्स। व्यवहारवादी ये मानते हैं कि वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए हमें मूल्यों को अपने अध्ययन से अलग रखना चाहिए। व्यक्तिगत मूल्यों से दूर रहकर ही किसी
किसी भी समस्या का हमें अध्ययन करना चाहिए। यदि हमें राजनीति विज्ञान के अध्ययन को वैज्ञानिक बनाना है तो हमारे जो अध्ययन है उसका नैतिक प्रश्नों से कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है व्यवस्थाबद्धीकरण, सिस्टमाइजेशन। इसका मतलब है कि व्यवहारवादी ये मानते हैं कि जो भी शोध कार्य किया जा रहा है, जो भी रिसर्च की जा रही है, उसका अध्ययन जो है वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित होना चाहिए। शोध कार्य जो है वो सिद्धांत से संबंधित होना चाहिए। यदि सिद्धांत से संबंधित है तो इसका मतलब है कि जो भी अध्ययन सामग्री है वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित होनी ही चाहिए। संक्षेप में इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि सिद्धांत से स्वतंत्र एकत्रित किए जाने वाले तथ्य निरर्थक हैं। यदि ये तथ्य सिद्धांत निर्माण में सहयोगी नहीं है, सहायक नहीं है, तो वह अध्ययन जो है वो कैसा है, निरर्थक है। नेक्स्ट है विशुद्ध विज्ञान। व्यवहारवादी जो है वो राजनीति विज्ञान में समाज की जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं और वे इस बात से सहमत हैं कि सिद्धांत से ही वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझा जा सकता है। तो जो राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, व्यवहारवादी जो हैं, वो कहते हैं कि सिद्धांत और व्यवहार में वैज्ञानिक उद्यम जो उसका प्रयोग किया जाना वो बिल्कुल नेसेसरी है, वो बहुत ज़रूरी है। वो शुद्ध अनुसंधान पर बल देते हैं। नेक्स्ट जो है वो है समग्रता या इंटीग्रेशन। व्यवहारवादी जो हैं या अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं वो ये मानते हैं कि मनुष्य जो है उसका समस्त व्यवहार एक ही पूर्ण इकाई है, उसका अध्ययन जो है वो विभिन्न खंडों में नहीं किया जाना चाहिए। यानी व्यवहारवादी मानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो भी अन्य प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनके बीच में हमें सीमाएं रेखा नहीं खींचनी चाहिए। यदि हमें किसी भी चीज़ को, किसी भी घटना को समझना है तो हमें मनुष्य का जो राजनीतिक घटना है उसके सभी पहलुओं का अध्ययन करना होगा, तभी जो है हम उस अध्ययन को पूर्ण कर पाएंगे। इन शॉर्ट, संक्षेप में यदि हम कहें तो व्यवहारवादी जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर बल देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य जो है वो सभी चीज़ों से प्रभावित होता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक। तो हमें यदि मनुष्य या किसी भी राजनीतिक घटना का अध्ययन करना है तो हमें उसका अध्ययन जो है वो समग्रता में करना होगा। कल का जो हमारा लेक्चर होगा, क्लास होगी, उसमें हम व्यवहारवाद की आलोचना करेंगे। व्यवहारवाद की क्या क्या आलोचनाएं की जाती है उसको समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।